कि आज दिनांक 7 मई को 7वें फेज के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उप निर्वाचन से संबंधित उसका पुनः उल्लेख किया जा रहा है। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और नॉमिनेशन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 मई होगी। स्क्रूटिनी 15 मई को किया जाएगा एवं कैंडिडेचर वापस लेने की तिथि 17 मई निर्धारित है। और जैसा कि आप सभी अवगत है, मतदान की तिथि 1 जून है और काउंटिंग 4 जून 2024 को होगा। जानते हैं कि अरवल के दोनों विधानसभा जहानाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसमें 3 एआरओ हैं। जो अरवल विधानसभा है उनके लिए एसडीओ ओम प्रकाश, कुर्था विधानसभा के लिए डीसीएलआर हैं श्री प्रवीण कुमार एवं एक अतिरिक्त एआरओ जिले में है जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री सुधांशु शेखर। निर्वाचकों से संबंधित कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। पिछली बार जब बैठक हुई थी उससे लेकर के अभी इस संख्या में कुछ वृद्धि हुई है और इसका फाइनलाइजेशन आगामी 1 सप्ताह में हो जाएगा। कुल 5,30,554 वोटर्स अरवल जिले में अवस्थित हैं, जिसमें अरवल विधानसभा में 2,70,818 एवं कुर्था विधानसभा में 2,59,736। पीडब्ल्यूडीज दिव्यांगजन निर्वाचकों की संख्या 3,836 है। इसी प्रकार से युवा मतदाताओं को जोड़ने की जो मुहिम जिला प्रशासन द्वारा लगातार चलाई जा रही है उसके अंतर्गत इसमें भी वृद्धि है, जिसके अंतर्गत कुल 9,379 वोटर्स 18 से 19 वर्ष में अवस्थित हैं। वृद्धजन जो 85 इयर्स एंड अबव हैं और पीडब्ल्यूडीज उनको होम वोटिंग की भी सुविधा दी गई है एब्सेंटी वोटर्स के रूप में। यदि वे चाहें तो घर बैठे बैठे वोट दे सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म 12D वितरित कर दिया गया था और जिसका कलेक्शन भी लगभग पूर्ण है। वृद्धजन 85 प्लस कुल 4,149 वोटर्स अरवल जिले में हैं और सर्विस वोटर्स की संख्या जिले में 2,717। तो अभी अरवल जिले में कुल 1000 पुरुषों पे 923 महिला वोटर्स अवस्थित हैं और हम लोगों का लगातार प्रयास है, फील्ड में जा रहे हैं कि महिला का वोटिंग प्रतिशत 2019 लोकसभा निर्वाचन में कम था, लगभग 46% था, जबकि ओवरऑल 50% वोटिंग हुई थी। तो महिला वोटर्स को हम लोग लगातार मोटिवेट कर रहे हैं कि घरों से बाहर निकलें और वोट दें। कुल 558 बूथ हैं अरवल जिले में, कोई भी चलंत बूथ नहीं है, सभी परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं और वर्तमान में कुल 76 ऐसे बूथ चिन्हित हैं जिसमें गर्मी के मौसम को देखते हुए शेड की व्यवस्था करने की मुहिम जारी है और वेरिफिकेशन जारी है। जैसी आवश्यकता होगी, जहां पर भी लगेगा कि वोटर्स के लिए वेटिंग हॉल की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो वहां पर हम लोग टेंट की व्यवस्था करेंगे ताकि वोटर्स को धूप में खड़ा नहीं रहना पड़े। बीएलएस से संबंधित विवरणी आप लोग जानते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज बीएलएस अपना देती हैं, एजेंट्स जो कि देखते हैं पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से हो रहा है कि नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो इसमें पार्टीवार बीएलएस की संख्या बता दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुल 337 बीएलए की विवरणी दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल 522, जनता दल यूनाइटेड 547, भाकपा माले 205, लोक जनशक्ति पार्टी 549। वोटर टर्नआउट जैसा बताया गया है कि पिछले बार लगभग 50% था, अरवल विधानसभा में 50.77 एवं कुर्था विधानसभा में 50.46। स्वीप के जरिए जिला प्रशासन लगातार पिछले 1.5 माह से लोगों के बीच में जा रहा है और मोटिवेट कर रहा है लोगों को। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पहले जो लोगों में उत्साह की कमी देखी जा रही थी, चाहे वो किसी भी कारणवश हो, अभी लोगों में उत्साह है, वो लोग वोट देना चाहते हैं। इसी के लिए प्रशासन बूथ पर सभी तैयारी करने के लिए कटिबद्ध है और हमारा विश्वास है कि वोटर टर्नआउट इस बार बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन लोग वोट देना चाहते हैं और हम लोग सारी सुविधा उपलब्ध किया था कि कुछ बूथ ऐसे हैं जो लोएस्ट वीटीआर के हैं, आप लोगों को बताया गया था और वहां भी प्रशासन जाकर के कई बार लोगों के बीच में बैठ करके बातचीत हुई है, जाना गया है कि क्या इश्यूज हैं। तो माइग्रेशन अरवल में एक बड़ी समस्या के रूप में पता चलता है कि लोग
काफी संख्या में यहाँ नहीं रहते हैं, जिसके चलते VTR लो होता है। पिछले बार जैसे आप लोग जानते हैं कि अरवल विधानसभा में इंजौर उच्च विद्यालय में केवल 23% वोटिंग हुई थी, जिसके लिए लगातार वहां जाकर लोगों से बात हो रही है। माइग्रेंट्स जो हैं उनके परिवार को मोटिवेट किया जा रहा है कि कृपया इस लोकतंत्र के महापर्व में आपके सभी पारिवारिक सदस्यों को वापस बुलाएं। कुर्था विधानसभा में पंचायत भवन धमौल में सबसे कम वोटिंग हुई थी, 28%। इसमें भी माइग्रेशन एक बड़ा कारण है और हम लोग वहां पर भी लगातार मोटिवेट कि आज से नोटिफिकेशन जारी है, तो SST लगातार कार्यरत रहेगा। 6 SST पोस्ट चेक पोस्ट कार्यरत रहेंगे। अभी वर्तमान में हम लोग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रूप में 6 चेक पोस्ट चला रहे थे। आप लोग सभी देख रहे थे कि कितना वहां सीजर हो रहा है, चाहे वो शराब का हो, कैश का हो। ये 6 चेक पोस्ट कंटिन्यू करेंगे SST के रूप में। FST के रूप में भी 6 FST अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन की कंप्लेन आने पर फील्ड में जाकर उसको वेरीफाई करते हैं। अभी तक के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन की शिकायत सी विजिल पे एक भी प्राप्त नहीं हुई है। एक बीच में जो केस आया था तो उसमें कार्रवाई कर दी गई है। और आप लोग सभी जानते हैं कि वोटर अगर कार्ड नहीं भी है लोगों के पास, तब भी वो वोट दे सकते हैं। ये सूचना लोगों तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि VTR लो होने का एक ये भी कारण माना गया था कि जिन लोगों के पास किसी कारणवश वोटर कार्ड या EPIC कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं नहीं पहुंच पाता है, तो वो लोग सोचते हैं कि वोट नहीं दे सकते। 5 तारीख से अरवल जिले में वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वितरण सभी प्रखंडों में शुरू है। आप लोग स्वयं भी देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में डेली BLOs जाकर के वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप और वोटर गाइड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वोटर गाइड में भी स्पष्ट उल्लेख है कि यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है या आपका वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप भी गुम हो जाता है, उसके बावजूद आप ये 12 दस्तावेज हैं जिसमें से किसी एक को ले जाकर के आप वोट दे सकते हैं। इसमें सबसे सिंपल जो दस्तावेज है वो आधार कार्ड है। इसके अतिरिक्त आपके फोटो युक्त कोई भी पहचान पत्र हो सकते हैं, चाहे वो मनरेगा जॉब कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आपका राशन कार्ड हो, ले जाके आप लोग वोट दे सकते हैं। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, आपको एक फोटो युक्त पहचान पत्र की जरूरत होगी। जिला प्रशासन पूर्ण रूप से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए कटिबद्ध है। लोकतंत्र के महापर्व में जब लोगों की सहभागिता होगी, उत्सव में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तभी यह उत्सव सही मायने में सार्थक होगा। इसके लिए हम लोग लगातार हर दिन पिछले 1.5 माह से सुबह से लेकर शाम तक इतने एडवर्स मौसम में भी प्रयास कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि इस बार अरवल जिले में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। धन्यवाद।